एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर इजी वास्तु, जहां पर मैं आपको मंथली टैरो रीडिंग, वीकली टैरो रीडिंग और भी काफ़ी सारे वास्तु, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी टिप्स के साथ अपडेट्स देती रहती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी इस वीकली टैरो रीडिंग को देखकर आप कनेक्ट होते तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ पर मैं डेली टिप्स, टैरो रीडिंग, अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने इस वीडियो को देखना है एज़ पर मून साइन या ज़ोडिएक राशि के हिसाब से भी देख सकते हो, या आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ये टैरो रीडिंग कही जाती है कि जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, आपको राइट आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। मेरे बहुत से व्यूवर्स दो राशियां कंबाइन करके भी देखते हैं, तब भी उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन से ज़ोडिएक साइन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, वो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दिए हैं, सो वहाँ पर जाकर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। आपकी राशि कौन से टाइम पर शुरू हो रही है, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपकी राशि की शुरुआत हो जाएगी। मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन करने की कोशिश करूँगी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमेशा रहता ही है ये अपडेट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी रीडिंग से वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। इस हफ्ते क्या टैरो कार्ड्स आपके लिए मैसेजेस लेकर आए हैं। हेलो एरीज, मेष राशि, जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। दिव्य संदेश आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं आपके लिए, दैट इज़ द मून, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जीज जो आपके लिए दिखा रहे हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा डिसीजन लो। आपका मन कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, या आपका जो इंट्यूशन आपको सजेशन दे रहा है कि भाई तू ये रास्ता चुन, ऐसा कर वैसा कर। लेकिन ना जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो भी एनर्जीज आप कह लो, इनकी आप अगर बात सुन रहे हो तो आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। बेस्ट सजेशन तो ये होगा कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो, बेस्ट माना जाएगा वो आपको सबसे ब्यूटीफुल एडवाइस इस टाइम पर देंगे आपको। दैट इज़ द बेस्ट सजेशन फॉर दिस वीक। ठीक है, सो कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद जो इंसान आपको एडवाइस दे भी रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है या आपका सिर्फ मज़े लेने के लिए बोल रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पीठ पीछे कोई ना कोई चुगली, नेगेटिव एनर्जीज़ ये तो चल रही है जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, बट येस आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो उस इन्फ्लुएंस से बचिए और जो आपको सही लग रहा है ना वो आप कीजिए। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, उसी के साथ साथ में सेकंड कार्ड जो है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आप लोग के लिए डिसिप्लिन काम आने वाला है इस हफ्ते। देखो चैलेंजेस हैं, बट आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी, आपकी पावर आपकी मदद करने वाली है। बिकॉज देखो यहाँ पर ना इन दोनों ने तलवार पकड़ी हुई है। तलवार पकड़ने का क्या मतलब है, दैट वॉरियर स्पिरिट, कि हम गिव अप नहीं करने वाले, हम तो डटे रहेंगे। हमारे जो भी स्ट्रगल्स चल रही, जो भी चैलेंजेस चल रहे, विल फेस इट। ओके, हम हार नहीं मानने वाले, वी वोंट गिव अप। एंड कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आती हुई दिख रही हैं। जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी चल रही हैं, इन सब के बीच में आपके काम बनेंगे। देखो थोड़ा सा माइंड क्लाउडी है। क्लाउडी का मतलब ये है कि कन्फ्यूजन भी है, एंड थोड़ी बहुत इतनी आपको दूरदर्शी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है लाइफ की। लेकिन आप ऐसे हो कि यार ठीक है, लेट्स ट्राई, लेट्स गो अहेड, लेट्स डू इट, कोशिश तो करें, आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो वाली बात आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। बट ऑल ओवर ये हफ्ते में अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, देखो काम की, कोई शुभ काम की स्पीड अगर आप जानना चाहते हो तो वो न्यूट्रल रहेगी। बहुत ज़्यादा ख़ास, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये हफ्ता नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन या ऐसी कोई चीज़। लेकिन हाँ, अगर आप कोई समझ लो बड़ी प्रॉब्लम में हो तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आप खुद ढूंढोगे। जैसे कि बहुत टाइम से अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो इस हफ्ते के एंड तक आपको जॉब मिलती हुई दिखती है। व्यापार बिजनेस में दिक्कतें चल रही थी तो आपके डिसिप्लिन, आपकी एनर्जी से इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। तो इन सारे प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो न्यू आइडियाज़ पे आपने अपने ध्यान देना, वहाँ से आपकी मदद होगी। रिलेशनशिप्स अगेन न्यूट्रल है। और ना ज़बान, आपकी ज़बान या आपके सामने वाले की जो बोल
टोन होगी बोलने की ना, उस पर आप ध्यान देना। बिकॉज आपकी किसी से बहस हो सकती है इस बात पे कि भाई तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो, या सामने वाला आपको बोलेगा भाई तुमने कैसे मुझे बोला। तो आपने भी अपनी बोलने की टोन पे बड़ा ध्यान देना। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कोई ऐसी टोन में ताने वाली या इरिटेशन वाली जो आपको पता है आप चिढ़ सकते हो, तो पहले ही बोल दो भाई मेरे से शांति से बात करो, नहीं तो बाद में बात करो, नहीं तो वो सिर्फ लड़ाई में बदलेगा। ये आपने ध्यान देना है। ओके, सो मेष राशि, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस हफ्ते के लिए। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लो। इंस्टाग्राम पर मेरे डेली वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी अवेलेबल है चैनल। सो कनेक्टेड रहिएगा फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड सारी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आपको उपाय भी मिलते रहेंगे एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग? सो ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पहला कार्ड जो आ गया है दी एस ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटी, पैशन, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना कि अगर आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रैवलिंग सोच रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, हफ्ते की शुरुआत बहुत ही बढ़िया है, एनर्जी से, अपॉर्चुनिटी से, ब्लेसिंग से शुरू होती हुई दिख रही है। ट्रैवलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के भी योग हैं। जो भी काम करना चाहोगे लाभ, सक्सेस मिलेगी। और क्या ही बताऊँ इस हफ्ते के बारे में, 2 एस आ गए मैं, दैट मीन्स 2 न्यू बिगनिंग, स्पेशली इन लव लाइफ। आपका कोई पैशन, आपका कोई काम, आपका कोई एम्बिशन है, उस पर आपको बढ़िया सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। सो अगेन बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन इस हफ्ते आपके लिए बनी हुई हैं। अब देखो मिड वीक में ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कन्फ्यूजन है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, बट कई बार माइंड इतना कंफ्यूज और इतना ऑक्यूपाइड हो जाता है कि क्लैरिटी नहीं मिल पाती भैया करे क्या, ट्राई क्या करें, कैसे प्लान आउट करें। सो ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके मन दिमाग में रहेगी। डोंट वरी, मिड वीक में एक चीज़ ज़रूर सोच के डिसाइड करना आप अपने लिए कि परफेक्ट रास्ता या सबसे ईजीएस्ट रास्ता कौन सा, ये मत सोचना। रिस्क हर जगह पे होने वाला है, चैलेंजेस हर जगह पे आने वाले हैं, मिस्टेक्स हर जगह होने वाली हैं। इट्स जस्ट दैट आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, बस वो सोचकर आप फॉलो करो। जो चीज़ आपको इंट्यूशन से हैप्पीनेस एंजॉय दे रही है वो पाथ आपने फॉलो करना है। अपने आप वो सही रास्ता नहीं भी होगा ना तो आप बना लोगे, क्योंकि वो चीज़ आप अपने शौक़ से, खुशी से कर रहे हो, ना कि बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, बहुत ज़्यादा लालच से आप करो देन आप अंदर से खुश नहीं हो और कंफर्ट लेवल भी नहीं आ रहा है। सो वो ऑप्शंस मत चुनो। गो विद दी ऑप्शंस जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस दे रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा सुख आराम आपको मिलेगा। एस ऑफ कप्स, अगेन लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम सी तो रिकन्सिलेशन होती हुई देखी जाएंगी। हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ और पैशन, जो आपका पैशन है कि भाई मुझे ये काम सीखना है, ये काम करना है, तो पैशन और प्यार इन दोनों चीज़ों में आपके लिए हफ्ता बड़ा सक्सेसफुल है, पॉजिटिव रहने वाला है। एंड लव रोमांस भी एक्सपीरियंस करेंगे टॉरस राशि वाले इस हफ्ते। सो ऑल ओवर इट्स अ गुड वीक, पॉजिटिव वीक है, डोंट वरी। सिर्फ मिड वीक में ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, कन्फ्यूजन रहेगा, उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड पॉजिटिव। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताना माय डियर टॉरस कैसी लगी है रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब देख लीजिए पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आए हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड बताता है आप लोगों के लिए कि लव रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं पहली चीज़ बात कर लूँ तो कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। लव लाइफ के मामले में किसी से रिकन्सिलेशन, गेट टुगेदर, कनेक्शन बन सकता है। देखो कहने को ये वाली एनर्जी पे ना 2 पहलू हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप सिंगल हो
तो आपकी वाइब्रेशंस ये रहेगी कि भाई मैं सिंगली खुश हूँ। अगर मेरे साथ कोई मेरी वाइब्रेशन से मैच होकर बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कोई रिश्ता अगर मेरे साथ में रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं लगते हो मुझे, ठीक है। आप ऐसे हो कि भैया जैसी मेरी इच्छा वैसा मेरी, तो ठीक है, नहीं तो हम सिंगली खुश हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आप करके, एडजस्टमेंट करके वो रिलेशनशिप संभाल लोगे या अपने आप संभल जाएगा, ठीक है। तो सिंगल वालों के लिए भी मैंने एनालिसिस बता दिया, जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए भी। अब बात कर लेते हैं पैसे को लेकर के। बहुत ज़्यादा आप कंसर्न रहने वाले हो इस हफ्ते। पहला कार्ड बताता है कि पैसे को लेके आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, पैसे को लेके लाभ आने वाला है। वहीं दूसरा कार्ड आ गया जो कहता है पैसे को लेके प्रॉब्लम आने वाली है मिड वीक में। अब इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। पहला कार्ड आप लोग के लिए कहता है कि हफ्ते की शुरुआत में आप ऐसे रहोगे कि यार कि जो भी है, जितना भी है, जैसी भी एनर्जीज़ है मेरे पैसे को लेके, काम को लेके, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, सब कुछ ठीक है। आपको पॉजिटिव रहोगे हफ्ते की शुरुआत आप बहुत पॉजिटिविटी से करने वाले हो और पैसे की हेल्प भी आपको आती हुई दिखती है। लेकिन मिड वीक आते ही देयर कुड बी पॉसिबिलिटी जहाँ पर आपको ये एनर्जीज फील होंगी कि यार कहीं ना कहीं पैसा आता भी इतना जल्दी चला कहाँ जाता है, इतनी जल्दी चला कहाँ जाता है, खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकम से आप खुश हो, लेकिन उसी दौरान अपने खर्चों से भी आप परेशान हो जाते हो। मे बी आपके ऊपर लोन है, मे बी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी आपके पास पैसा आते हुए भी आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हो। आता है, खुश होते हो, बट वहीं इतने खर्चे हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो चला भी जाता है। तो ये पैसे की मैनेजमेंट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो जाते हो और एक मन में विचार आ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, पैसा आके भी टिकता क्यों नहीं है। ये दिक्कतों की एक साइकिल बनी हुई है आपके जीवन में और ये फ़िलहाल में बड़ा हाईलाइट हो रहा है आपके दिमाग में। तीसरा कार्ड कहता है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप लोग को ये रिमाइंड कराना चाहती हैं कि देखो पैसे का एक ऐसी एनर्जी, अपने फाइनेंसेस हर इंसान बढ़ाना चाहता है, हर दिन चौगुना कमाए उसकी ये इच्छा होती है हर इंसान की। दैट्स ट्रू। एंड यहाँ पर आप लोग के लिए जो तीसरा कार्ड है ये कह भी यही रहा है कि भैया अपनी मेहनत शिद्दत से करते जाओ, सक्सेस आपको मिलेगी। सो जो लास्ट कार्ड है ना ये पॉजिटिव है, हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, वर्क फ्लो अच्छा रहेगा, काम पे रहोगे, पैशन अच्छा रहने वाला, सब कुछ बढ़िया है। तो जो बेसिकली इस हफ्ते की जो सबसे ह्यूज थीम है जेमिनीज़ के लिए दैट इज़ फाइनेंशियली मैनेज करना अपने आप को। अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे तो वो क्यों हो रहे, अगर उसका कोई उपाय नहीं है, निवारण नहीं है, भैया जिम्मेदारियां हैं तो हैं, खर्चे इतने होने ही वाले हैं, तो उसको एक्सेप्ट करके साइड में बिना स्ट्रेस लिए अपनी इनकम बढ़ाने की ट्राई एरर रिस्क लेते रहो और कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त में आपके जीवन में। तो ये कुछ एनर्जीज़ दिख रही है। बाकी अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन चालू रखो, उससे आपकी मदद होगी ज़रूर। ओके, सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है। हेल्थ में मिड वीक में स्ट्रेस रहेगा, अदरवाइज कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। सो आई होप जेमिनीज इस वाइब्रेशन एंड एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो कैंसर्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आप लोग के लिए ये इंडिकेट कर रहा है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द मैजिशियन। तो हफ्ते की शुरुआत में पैसे को लेकर चिंता रहेगी, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हो, ओवर एनालिसिस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं आपको लग रहा है लैक मेंटालिटी कि यार पैसा उतना नहीं है, मैं शायद उतना कमा नहीं पाऊँगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे पास इनफ पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो पैसे को लेकर ना बड़ी चिंता मन में छाई हुई है। बट कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा भी रखना होगा कि यूनिवर्स में आपके लिए बहुत कुछ है देने के लिए, एंड आपके पास टैलेंट भी बहुत है वो सब कुछ आकर्षित करने के लिए। सो द एम्परर और द मैजिशियन, ये तो पावरफुल कार्ड है, मेजर कार्ड्स हैं। ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, मेहनत, कोशिश और अपने टैलेंट यूटिलाइज करो, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। समवेयर इस हफ्ते आप लोगों के लिए लाइट ब्लू कलर बहुत ही लकी साबित होगा, और ऑल्सो वाइट कलर कैंसरियंस के लिए। देखो लाइट ब्लू इन अ वे फॉर कैंसर्स उनका ही वाटर एलिमेंट एंड साइन है, एंड ऑल्सो वाइट कलर चंद्रमा का कारक है। सो ऑटोमेटिकली लाइट ब्लू एंड वाइट शेड्स आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। एंड
कोई मेजर सक्सेस इवेंट आप चाहते हो इस हफ्ते आपका होने वाला है ना, आप जानना चाहते हो वो कैसा रहेगा। सो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोगों के लिए वो इवेंट सक्सेसफुल रहेगा। मिड वीक एंड एंड ऑफ द वीक सक्सेसफुल है। स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर है तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस रह सकता है, बट इवेंचुअली आप उसमें अच्छा ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिख रहे हैं। जो भी आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स है, लॉन्ग टर्म इच्छा है, डिज़ायर्स है, वो आपकी पूरी ज़रूर होंगी। आपके थॉट्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं, ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। ब्लेसिंग्स आती हुई आपके लिए डेफिनेटली दिख रही है। हेल्थ में सुधार है, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। रिलेशनशिप में भी अच्छा माना जाएगा। लेकिन ऑल ओवर कैंसर राशि वालों का इस हफ्ते ज़्यादा फोकस उनके करियर को बढ़ाने में, सक्सेस में, पैसा कमाने में, टैलेंट लाने में, फेम आकर्षित करने में, सक्सेस आकर्षित करने में ज़्यादा रहने वाला है। चाहे आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन आप सक्सेस चाहते हो, दैट्स इट। आपका यही गोल रहने वाला है इस हफ्ते, एंड ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें ऑल ओवर ये हफ्ते में जो भी काम करोगे ना, सक्सेसफुल है, अच्छा है। नो नीड टू वरी एज पर दैट। रिलेशनशिप वाइज भी पॉजिटिव और अच्छा ही माना जाएगा। देखो, एम्परर और मैजिशियन सीधी सीधी दो बात कहते हैं, भैया आप क्या कर्म कर रहे हो और कितना ज़बरदस्त जोर लगा रहे हो वो आकर्षित करने में, ख़त्म हो गई बात। हमने किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये भाग्य से नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई जो नहीं हो रहा उसको हटाओ, जो हो रहा है वो करो, सिंपल बात है। सीरियस हैं दोनों पर्सनालिटीज़, फोकस्ड हैं, दैट्स इट। ओके, सो ये वाइब्रेशन है फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइंस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, कैसे हैं आप लोग? लियो राशि कैसा रहने वाला है ये हफ्ता? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, ब्यूटिफुल। सबसे पहला कार्ड आया द सन के कार्ड्स आए हैं। ओके, द सन का कार्ड क्लियरली आप लोग के लिए इंडिकेशन लेके आया है सम बिग गुड न्यूज़, बिग पॉजिटिविटी, बिग बिग ब्लेसिंग्स। ओके, सूर्यदेव आप लोग के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में ही काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ का इंडिकेशन है। जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलना, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, गुड लक, रिकॉग्निशन, पॉजिटिविटी एंड ऑल ओवर आपका कॉन्फिडेंस, मन, जॉय, हैप्पीनेस अच्छी रहने वाली। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका अंतर मन एक छोटे बच्चे की तरह रहेगा, खुश, हैप्पी, जो होगा देखा जाएगा। अपनी खुशी से आप काम कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। एंड स्पेशली ना मेरे को जो लोग जॉब देख रहे हो उन लोग के लिए बड़ी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कि आपको जॉब मिलती हुई देखने मिलेगी, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रहेगी, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ना ऑल ओवर लियो राशि वालों के लिए हफ्ता शुरुआत और मिड तक बहुत ही खूबसूरत है। अब एंड ऑफ द वीक में भी ना द हर्मिट के कार्ड्स आए हैं। जो ये कार्ड एनर्जीज ये दिखाता है आप लोग के लिए कि थोड़ा सा आपको अपने साथ आइसोलेशन में बैठना पड़ेगा। आइसोलेशन मीन्स कहते हैं ना कि एकांत में बैठो, अकेले बैठो, लाइफ को री एनालाइज करो, एनालिसिस करो, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो ये एंड ऑफ द वीक में रहेगा। देखो, एंड ऑफ द वीक में लोनलीनेस भी फील कर सकते हो, आपके मन में विचार रह सकते हैं कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है और कैसे मैं काम बढ़ाऊँ, या कोई रिश्तों की वजह से आप हर्ट एंड परेशान हो सकते हो, जो आपका मन करे, आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको शायद ये भी लग सकता है कि कहने को तो आप करियर में अच्छा कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट एक दिल के हाल का अगर बात सोची जाए तो दिल का हाल अभी भी अकेला है। थोड़ा अकेलापन, मन में अशांति महसूस हो सकती है एंड ऑफ द वीक में। तो जहाँ पर आपने मेडिटेशन, शांति से बैठकर, कहते हैं ना मैच्योरिटी से आपको सोचना होगा, देन उस टाइम पर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो ये एनर्जीज़ आप लोग के लिए इस हफ्ते में देखी जा रही है। हेल्थ बढ़िया है, नो नीड टू वरी। हाँ, एंड ऑफ द वीक में यहाँ पर आते आते थोड़े बहुत जैसे कहते हैं ना हेडेक है, बॉडी लो लग रही है, तो इस टाइम पे ना अपनी क्लेंजिंग भी ज़रूर कीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। सो यस, ये थी ऑल ओवर वाइब्रेशंस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पहले दो कार्ड्स काफ़ी शुभ है, तो मैं कहूँगी कोई भी शुभ काम करना चाहते हो तो हफ्ते की शुरुआत और मिड में करो, अच्छा है। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी मेरे को अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को नहीं दिखी है। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा मूड स्विंग्स आपके हो सकते, तो उस टाइम पर मैं कहूँगी अगर आपको लग रहा है आप डिस्टर्ब्ड हो तो वो टाइम पे अगर अच्छे से बातचीत हो रही है तो कीजिए। अगर लग रहा है आपके मूड अपसेट होने की वजह से आप कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे सामने वाले को, तो उस टाइम पर बात मत करो,
ये सजेस्टेड है। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। लियोस कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो ये जान लेते ही हफ्ते में आप लोग के लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ तो इस हफ्ते की शुरुआत में आपका ध्यान रहने वाला है आपके पैसे की ओर, पैसा कैसे और कमाएं, स्टेबिलिटी पैसे को लेकर के, जो कि आपको पैसे की स्टेबिलिटी मिलने भी वाली है, सक्सेसफुल भी रहेगा आपका व्यापार है, जॉब है, जो भी चीज़ें आप लोग के लिए अच्छी रहेंगी। देखो 2 किंग के कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोनों स्टेबिलिटी बताते हैं, ठहराव बताते हैं, पैसे का अच्छा एनर्जीज बताते आती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर अब जो मिडिल कार्ड है दैट इज़ द टावर कार्ड। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि मिड वीक में थोड़ा सा जैसे आपने चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं वैसी वर्कआउट नहीं होंगी, थोड़ा सा आप हर्ट भी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, और ये ना कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है मिड वीक में। जब ये समा आएगा जो आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, आपने किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, या किसी ने सडनली ऐसी बात कह दी कि आप शॉक हो गए, भाई ये कैसे ऐसे कह सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऑल दोस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हो। द टावर कार्ड ये कहता है कि ये जो आपको आज के टाइम पे गलत लग रहा है, अनफेयर लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, उसका एक कारण है, एंड उसके बाद में आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। तो जो भी अंत हो रहा है इस टाइम पर वो अच्छे के लिए हो रहा है। अब देखो ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिकली कोई एंडिंग हो, ये ना आपके दिमाग में जो आइडिया था, जो प्लान था, वो भी आपको लगेगा यार ये प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और ट्राई करना है। आपको कई बार लगेगा कि मुझे इस इंसान से मैंने सोचा था ये ऐसा ऐसा करेगा बट उसने वैसा नहीं किया, सो इट्स फाइन, इट्स ओके। सो इस प्रकार से आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी मिड वीक में, आपके कुछ प्लान्स वर्कआउट नहीं होंगे, ये रहेगा। सो इट्स ओके, इट्स फाइन। ये प्लान नहीं वर्कआउट हुआ तो कोई और हो जाएगा, सो नो नीड टू वरी विद दैट। अदरवाइज आप लोग के लिए हफ्ते में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, धन, पैसा, एजुकेशन, करियर, ग्रोथ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप वाइज भी मेरे को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। जो लोग रिलेशनशिप में है बढ़िया रहने वाला है, कोई ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मिड वीक में इश्यूज़ हो सकते हैं जो अपने आप भी रिजॉल्व हो जाएंगे, सो नो नीड टू वरी विद दैट। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स। सो काफ़ी पॉजिटिव एंड हैपनिंग एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली एनर्जीज यहाँ पर है आप लोग के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि आपका काम स्टक है, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप बहुत सोच रहे हो, चाहत रख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बट नो मैटर वॉट कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे लिब्रा राशि वालों के लिए, सो अब आपके लिए हफ्ता बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है, ब्लेसिंग्स ला रहा है, फैमिली अबंडेंस, फैमिली पॉजिटिविटी, आपके बड़ों का, आपके घर परिवार का सपोर्ट, आशीर्वाद बना हुआ दिख रहा है, एंड आप लव रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। लव रोमांस के रूप से भी अच्छा माना जाएगा। कोई आपको आकर अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर इट्स पॉसिबल कि जहाँ पर आपको लगता है कोई इंसान के ऊपर आपको डाउट है कि आपको पसंद करता है, या एक आप फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट करो कि ये पर्सन आके आपको प्रपोज करे, सो वेरी गुड एंड हाई चांसेस कि ये टाइम पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो कोई ना कोई आपके लिए आकर आपको अप्रोच कर सकता है, या आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो फॉर रिलेशनशिप, सो दे आर वेरी हाई चांसेस। जो लोग रिलेशनशिप में उन लोग के लिए भी रिश्ता अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा।
यस, ये हफ्ते में हर एंगल में बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, काम में, एजुकेशन में, एग्ज़ाम्स में, जॉब में, व्यापार में, फैमिली लाइफ में। जितने भी लोग घर खरीदना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा खास बढ़िया बनाना चाहते हैं, आप लोग के लिए भी समय बड़ा अच्छा माना जाएगा। हेल्थ वाइज भी सक्सेस है, पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते आप लोग के लिए। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ है। इस हफ्ते ना क्लैरिटी बहुत रहेगी आपको, क्या करना है इस हफ्ते, मंडे क्या करना है, फ्राइडे क्या करना है। जो काम सोचोगे साधोगे उसको करते हुए भी दिख रहे हो। सो उस प्रकार से बड़ी अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पर बनी हुई दिख रही है। सो येस, ये ऑल ओवर एनर्जीज है फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। लिब्रास, बहुत ही शुभ और पॉजिटिव हफ्ता है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते क्या ब्लेसिंग्स हैं इस हफ्ते के लिए, क्या टैरो कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मनी वाइज ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोग के लिए। पैसे को लेकर के जितनी भी चिंता थी या सोच विचार चल रहे, तो स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। पावर पोजीशन बनती हुई दिख रही हैं। कॉन्फिडेंस है, मन में शांति है आप लोग को। इस हफ्ते पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, जितने भी लोग शादी के रिश्तों के लिए देख रहे हैं तो अच्छी बात बन सकती है इस हफ्ते। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है, पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग बनी हुई है। आपके फैमिली टाइम अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। एंड एक इंट्यूशन आपका बड़ा साथ देगा टू डिसाइड। एंड देखो, इंट्यूशन है, पावर है, फैमिली सपोर्ट है, एंड जो खुद करना चाहते हो वो भी आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बस और क्या चाहिए स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत ही लाभकारी रहेगा। बिजनेस में हो तो पैसा अच्छा कमाओगे इस हफ्ते, जॉब में हो तो अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर से कोई काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम है, तब भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। क्रिएटिव कामों में तब भी बड़ा लाभ है। तो ऑल ओवर आई सी मन में शांति, दिमाग में शांति, क्लैरिटी, पीस, पॉजिटिविटी, हीलिंग बनी हुई है इस हफ्ते। तो काफ़ी शुभ समय ये एक्सपीरियंस करेंगे स्कॉर्पियंस इस हफ्ते में। देखो, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में उनके लिए तो अच्छा है, एंड जो लोग न्यू रिलेशनशिप में भी उन लोगों के लिए भी अच्छा माना जाएगा। देखो, लेकिन जो लास्ट का ही कार्ड है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कहता है कि देखो, कोई भी इंसान जो मिलियनेयर बना है या जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आपको दिखाई देते हैं, उन्होंने बैक एंड से बहुत मेहनत की है। हर कोई इंसान चैलेंजेस फेस करके ही आगे बढ़ा है। तो किसी की भी लाइफ ऐसी स्मूथ एंड एकदम गुड लक वाली नहीं होती। हर इंसान अपने अपने जीवन के अपने अपने चैलेंजेस करता हुआ आ रहा होता है। तो उस हिसाब से ये हफ्ता आप लोग के लिए एंड ऑफ द वीक में ऑफ कोर्स आप कहोगे कि थोड़ी स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, जो भी है, बट द पॉइंट इज़ आप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव रहने चाहिए टू फेस दैट। एंड भगवान आपको शक्ति दे, ताकत दे कि वो आप पार करके आगे बढ़ जाएं। तो वो सारी कृपा दृष्टि आप लोग के लिए इस हफ्ते बनी हुई है। सो ये आप लोग के लिए अच्छी एनर्जीज दिखा रहा है। सो येस, आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। मैं कहूँगी गो फॉर इट स्कॉर्पियंस। ये हफ्ता आप लोग के लिए ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव है, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आप लोग के लिए 4 कार्ड्स पुल आउट हो गए फॉर दिस वीक। ओके, सो ये सबसे पहला कार्ड है द फूल का, जो एनर्जीज बता रहा है आप लोग के लिए कि इन अ वे जो आपकी इच्छा है, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आप फ्रीडम चाहते हो सैजिटेरियस, वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक फैमिली रिलेशनशिप है, मे बी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोई ना कोई आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी बिहेव कर रहे हैं, आप कोई नेगेटिव वाइब्रेशन बिना चाहते हुए भी आपके जीवन का वो प्यार है, अच्छा रिश्ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं।
टेम्परेंस का कार्ड है जो कहता है बैलेंस बना के रखना है इस हफ्ते। एंड देखो 2 सन एलिमेंट आए हैं। इन अ वे ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स बहुत बनाए रखा हुआ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स जिसे हम कहते हैं बनी रहेगी इस हफ्ते आपके लिए। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो मनी मैनेजमेंट को कहता है। मनी स्किल्स आपको बढ़ाने होंगे, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो समझिए जानिए क्यों हो रहे हैं, कैसे मैनेज करने हैं फाइनेंसेस को, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा ये हफ्ते में सिर्फ एक ही नेगेटिव कार्ड है, रेस्ट ये तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं। एंड 2 कार्ड्स मेजर आर्काना के और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स ये हफ्ते में मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करोगे अपने थॉट्स में कि नो आप मेरे हिसाब से देखो टेम्परेंस भी एक तरीके के 2 चीज़ों को, उसके हाथ में 2 चीज़ें और वो बैलेंस कर रही है। यहाँ पर भी 2 चीज़ें और वो अपने हाथों से बैलेंस कर रही है, ठीक है। सो दोनों एनर्जीज ये एक्सप्लेन करना चाहती हैं आपको कि आपने बैलेंस रखना है इक्वली, काम को ध्यान देना है, साथ में फैमिली को भी देना है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करो तो भैया डीप ब्रीदिंग करो, इमोशनली खुद को स्टेबल रखो। सो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। और ये बैलेंस कैसे कर पाएगा इंसान? विद मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ब्रेक के तभी कर पाएगा ना, नहीं तो वो तो डिस्ट्रैक्टेड होके एक ही जगह पे फोकस करता रह जाएगा। विद दैट ये जो टॉक्सिसिटी का कार्ड आया है, एक टॉक्सिक कार्ड जो है द डेविल, ये बताता है अगर आप किसी भी प्रकार के आपको लगता है आप कोई खुद एक एडिक्शन में हो, ऐसे रिश्ते में जो टॉक्सिक है, जो हेल्दी नहीं है, या हाल फिलहाल में वो टॉक्सिक हुआ पड़ा है, पहले बड़ा अच्छा था अब वो टॉक्सिक हो गया है, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करना है, समझना है, समझाने की कोशिश करनी है, लेकिन एक हद तक ही। आप सामने वाले इंसान को बदल नहीं पाओगे धनु राशि, ये समझ कर चलिएगा। एडवाइस दे सकते हो, समझा सकते हो, आगे उनकी चॉइस है। उन्हें अगर आपकी वैल्यू है या समझ सकते हैं या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मे बी ये हफ्ता सही हफ्ता नहीं है कि उन चीज़ों पे आप डिस्कस करो और चर्चा करो। इट्स बेटर कि लेट गो और नो कांटेक्ट में रहो या उस टाइम पर बात मत करो, तो अच्छा माना जाएगा इस हफ्ते। ये एडवाइस है। रेस्ट एजुकेशन वाइज, बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से शुभ रहेगा ये हफ्ता। नो नीड टू वरी, अच्छा माना जाएगा। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस है फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉन्स, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आप लोग के लिए द लवर्स के कार्ड है विद द 9 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। क्या बात है। सबसे पहली चीज़ कैप्रिकॉन्स, अगर आप शादी के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आपकी शादी पक्की होती हुई दिखती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी तो रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ में आगे बात बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप अपने मन में ही कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा पैशन है, आपका कोई डिज़ायर है कि आपका ये काम हो जाए, आपका वो काम अटका हुआ हो जाए, तो आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल होती हुई भी दिखती है, आपकी मन की इच्छा पूरी होती हुई देखी जा रही है। बिकॉज द लवर्स का कार्ड है ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियस रोमांस का कार्ड माना जाता है, बट साथ ही साथ एक विशेस फुलफिलमेंट का भी कार्ड माना जाता है 9 ऑफ कप्स। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन के आया, ये ऑल ओवर आपके दिल की सारी इच्छाएँ पूरी करता हुआ दिखा रहा है। लव रोमांस में अच्छा दिखा रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छा दिखा रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। और साथ ही साथ द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड आपके काम में स्टेबिलिटी दिख रही है। बिकॉज देखो 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि उसके पास सब कुछ है इस वक्त में, उसका काम, उसका पैसा, उसका रिश्ते, जो कुछ। बट ऑफकोर्स जितने भी कैप्रिकॉन सी रीडिंग देख रहे हैं सब कुछ ही इस हफ्ते मिल जाए, ऑफकोर्स ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपका इस हफ्ते ज़्यादा रहने वाला है भगवान की कृपा से। तो वो आप एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे इस हफ्ते में। ओके, तो ये मेजर एनर्जी दिख रही है। ऑनेस्टली तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड्स क्लैरिटी को दिखा रहे हैं और तीनों कार्ड्स मन की खुशी दिखा रहे हैं। अब जिस भी चीज़ में आपको लगता है आपको ये चीज़ मिलने से आपका मन बड़ा उत्साह, खुशी, पॉजिटिविटी फील होगी, वो चीज़ आपके लिए। किसी इंसान के लिए देखो उसका इस हफ्ते काम प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो पूरा हो जाए तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। किसी इंसान के लिए किसी का कॉल आ जाना उसके लिए बड़ी खुशी होगी इस हफ्ते में, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आपने इच्छा क्या प्रकट की है यूनिवर्स को, वो आपके लिए पूरी हो सकती है इस हफ्ते में। ये सबसे बड़ी बात है इस हफ्ते कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए। उसके अलावा हेल्थ आपकी बढ़िया रहने वाली है,
इम्प्रूवमेंट है, पॉजिटिविटी दिख रही है ऑल ओवर। एजुकेशन के मामले में, करियर, बिजनेस ग्रोथ, व्यापार, जॉब के मामले में भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज थी आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस विद द हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, हफ्ते की शुरुआत में देखा जा रहा है आपके जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। आप रातों में जाकर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्टक महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस जो भी एक चैप्टर आपके जीवन में एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, जो भी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो वो कैसे वर्कआउट करेंगी, कैसे चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, बहुत सारे मन में आपके विचार हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप पेशेंस रखिए इस समय में, बिकॉज हफ्ते की ये शुरुआत और मिड तक कुछ खास काम शायद आपके नहीं बनेंगे। जो भी आप कोशिश करोगे उसमें डिले, अड़चन आप फेस कर सकते हो। उस समय में आपने परेशान नहीं होना, आपने बस पेशेंस रखना है कि कोई बात नहीं, अगर इस वक्त मेरा ये टाइम फेवरेबल नहीं है तो आगे हो जाएगा। बिकॉज एंड ऑफ द वीक पॉजिटिव आया है, एंड ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। विद दैट ये कार्ड एक और चीज़ कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही ना, उसको पकड़ के मत बैठो। आप जानिए, समझिए क्या चीज़ आपके लिए, भगवान आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या बिन मांगे मिल रहा है, क्या चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, कहाँ अड़चन आ रही है, क्यों आ रही है। जितना आपके कंट्रोल में है उतना आप करो। जो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है उसको पकड़ के मत बैठिए, लेट गो कर दीजिए। अगर वो चीज़ होनी है ना, वो अपने आप हो जाएगी। आपके बार बार सोचने से, तकलीफ़ करने से नहीं आने वाली है आपके पास में। ये आपने विचार इस हफ्ते रखना है, तो आपके लिए पॉजिटिविटी अपने आप आपके लिए बनती चली जाएगी। वहीं किसी के कॉल का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं, किसी के मैसेज का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके इंतज़ार और घर में उदास बैठे रहने से उनका कॉल नहीं आएगा। आप अपने लिए खुश रहिए। अपने आप को खुश कैसे करें, अपने आप को पीस, शांति कैसे दें, ये विचार आप करना शुरू कर दें। अपने आप सही लोग आप आकर्षित करने लग जाओगे, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लग जाएगी। खुश रहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। बाकी करियर में परेशानी है, लव लाइफ में परेशानी है, घर में परेशानी है, जिस भी रूप में परेशानी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें से जितना आप खुश रहोगे उतना वो काम आपका अच्छे से बन पाएगा। बिकॉज़ ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि भैया ये हफ्ते तो कुछ खास काम बनने वाले नहीं है। तो फिर जब पता चल चुका है कि नहीं बनने वाला, तो जो काम नहीं बनने वाला उसी के ऊपर और सोच सोच के अपना क्यों दिमाग खराब करना है। जो काम बन रहे हैं, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो कर सकते भैया हम वो करेंगे। वो आपका काम का क्षेत्र दिखाई दे रहा है मुझे। काम के क्षेत्र रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं वो हफ्ते के एंड तक हटती हुई दिख रही हैं। पावर, कॉन्फिडेंस, पोजीशन आती हुई दिख रही है। एंड रिकग्निशन, फेम भी है इस टाइम पर। रिकग्निशन, फेम का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया, जो अपने व्यापार में कर रहे हो, क्लाइंट से अच्छी रिकग्निशन मिलनी, बॉस से अच्छा रिकग्निशन मिलना, हेड से अच्छा रिकग्निशन मिलना, अप्रिशिएशन मिलना, वो एनर्जीज़ को दर्शाता है। ठीक है, स्कूल में हो, टीचर आपके पढ़ाई को अप्रिशिएट करे, वो टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज़ फॉर कैप्रिकॉन्स। आई होप इससे आप फॉर एक्वेरियस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो ये बताता है कि आप लाइफ में कोई ना कोई बात को लेकर सैड हो, अपसेट हो। ओके, ये हफ्ता पाइसेस राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्लो माना जाएगा। थोड़ा सा ऐसी फीलिंग रहेगी, यार मेरे को कोई समझ नहीं रहा है, लाइफ में बोर्डम फील हो रहा है, पता नहीं लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ कब देखने मिलेगी, कब चीज़ें मेरे फेवर में होंगी। बिकॉज देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के भी साथ में कार्ड्स हैं। ये कार्ड कहता है कि शायद
किसी से आपने एक्सपेक्टेशन की थी कि इस पे भरोसा करते ही मेरा काम अच्छा कर देगा, या ये इंसान दिल का अच्छा है, उस पर आपने भरोसा किया। मे बी आप रिश्ते में थे, मे बी आप किसी काम रिलेटेड आपने उस पर भरोसा किया और उसने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। मे बी उसने आपको चीट किया, मे बी वो काम नहीं हो पाया, मे बी उसने आपके पीठ पीछे बुराई की, जैसे सामने थे वैसे सामने से बिहेव नहीं किया। सो ये 2 कार्ड्स ऑब्वियसली अबाउट डिसअपॉइंटमेंट है, अबाउट एक ऐसा पिक्चर है इस बारे में कि कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी इस इंसान से, उस परिस्थिति से वैसी नहीं हो पा रही। बट ऑल्सो ये एक लेसन भी है कि शायद आपने ओवर ट्रस्ट कर दिया या जल्दी ट्रस्ट कर दिया, या आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया। सो इट्स मच बेटर। ऐसी एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता और समझता है कि कैसे हम दुनिया में रहने के लिए वाइज बने, समझदार बने, जल्दी लोगों पर ट्रस्ट ना करें, चेक करें, एनालाइज करें, देन हम ट्रस्ट करें। वो लेसन्स भी आपको देखने मिलेंगे, सीखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो हो गया या जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, या जो आपकी लाइफ में अब न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू अप्रोच अबंडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करो। एंड बस आपके साथ जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं उसी का एक कलेक्शन बना के उसको अपनी यादों में मत दिमाग में बिठा के रखो। इट्स फार मच बेटर कि जो इनफैक्ट आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो पाइसेस इस हफ्ते, कि जो अच्छा हो रहा है मॉर्निंग में या इवनिंग में आप ज़रूर लिखें, कि जो भी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव और अच्छी हो रही है वो आप लिखें तो अच्छी मानी जाएगी। वहीं साथ ही साथ में ये जो कार्ड है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए एंड ऑफ द वीक में अगेन आप अपनी पावर बनाते हुए दिख रहे हैं, अगेन आप कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, अगेन आप स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहे हैं कि येस लेट्स डू इट अगेन, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोच, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू आउटलुक से अपनी लाइफ को देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर ये कैसी हुई पड़ी है, इसको किसी से बात नहीं करनी, किसी से इंटरेस्ट नहीं है, अकेली चुपचाप बैठी हुई, जो रूटीन से अपनी चल रही है उससे बोर हो चुकी है, एंड शी इज़ लाइक मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग बचा नहीं, अब क्या ही करना है। सो यहाँ पर ये अब फिर से एक्साइटमेंट ढूंढने जा रही है, जबकि उसको अभी तक कुछ रिजल्ट्स देखने नहीं मिले, बट शी इज़ इन दैट होप कि आई होप अब आगे कुछ अच्छा होगा, आई होप लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ अच्छा होगा। सो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट करेंगी, बिकॉज ये कार्ड येस का कार्ड है कि आप फिर से कोशिश करते रहो एंड थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, सो ये हफ्ते की कुछ शिफ्ट एंड ये एनर्जी पैटर्न आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में स्ट्रेस तनाव रह सकता है मिड हफ्ते तक, उसके बाद में कम्युनिकेशन और बेहतर है। सो ऑल ओवर व्यापार, बिजनेस, मनी वाइज कंप्लेनिंग इस हफ्ते आपको कम करनी होगी, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना ज़्यादा आपको करना चाहिए इस हफ्ते, तो आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी एनर्जी शिफ्ट, अच्छा मूड, अपनी भावनाओं में अपडेट आपको अच्छा देखने मिलेगा पॉजिटिविटी के रूप से। ओके, सो आई होप पाइसेस इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।